Come, feel the financial pulse of the nation. Sensex, India's index, the world tracks. पेश है एक आइडिया जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। नया महिंद्रा जीनियो, बिजनेस में आगे बढ़ो। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। फैमिली की पहली चॉइस, एरोप्लेन एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। जैसे राजनीतिक लीडरशिप की हमने बात की थी अपने पहले कार्यक्रम में, मैं समझना चाहूंगा कि बिजनेस लीडरशिप में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? जो हम पॉलिटिकल लीडरशिप से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वैसा परिवर्तन, वो वैल्यू सिस्टम हमारे नई पीढ़ी के इस वक्त के बिजनेस लीडरशिप में आ रहा है, या वो भी उसी पुराने तरीके से चल रहे हैं? देखिए, टाटा, बिरला, बजाज पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेस थे। एक जमाने में उन्हें लोगों ने नाया कहा होगा। वैसे मैं समझता हूं कि हर समय अच्छे बुरे लोग पैदा होते ही रहते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। एक ब्रैकेट सा एक समय का कोष्टक होता है जिसमें हमें अच्छाई बहुत नजर आती है, बुराई बहुत नजर आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन आ रहे हैं, बहुत सारे यंग बिजनेसमैन आ रहे हैं जो बड़े वैल्यूज के साथ काम करना चाह रहे हैं, जिनका की जो रिवॉर्ड है वो वेल डिफाइंड है। आज प्राइवेट इक्विटी फंडेड कितनी कंपनियां पिछले नारायण मूर्ति साहब की क्रांति के बाद में मैं देखता हूं कि उनको देख के कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों ने कंपनियां बनाई, प्राइवेट इक्विटी ली, कंपनियों को बड़ा किया, बेच के आज वो सामाजिक कार्य में जुट गए या नए काम में जुट गए, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। उनके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पाला गया, उनका ध्यान रखा गया है। तो आज का युग मुझे तो अच्छा ही नजर आता है, मुझे बुरा नजर नहीं आता। गिविंग बैक, जिसका आपने जिक्र किया था कि समाज के लॉन्ग टर्म को सोच करके अगर जो बिजनेस करता है, जो रिस्क टेकर है, वो ज्यादा बड़ी चीज बना पाता है। तो अभी आप इसको इस नए कॉन्टेक्स्ट में, जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, बिजनेस लीडर की भूमिका को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरे ख्याल से बिजनेस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति से भिन्न नहीं है। चाहे वो साधन सत्ता है, चाहे कला और क्षमता है, चाहे आप पत्रकार हैं या कोई बिजनेस लीडर है, ये सारी शक्तियां एक झील की तरह कहीं इकट्ठी होती है और उन्हें ये मुनासिब है उनके लिए कि वे उसे पवित्र रखें और उसे बहाएं। तो बिजनेस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। आज मीडिया के लिए भी बड़े प्रश्न हैं, वैसे सत्ताधीश हैं उनके लिए भी बड़े प्रश्न हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके लिए भी बड़ा प्रश्न है कि जहां जहां किसी भी प्रकार का सत्ता का केंद्रीकरण होता है उसका शुद्धिकरण हो, उसको व्यापक बनाया जाए। तो बिजनेस लीडर की भूमिका वही है। जब टाटा ने जमशेदनगर बनाया तो उन्हें उसकी जरूरत भी समझ में आई कि भाई दुनिया में, भारत में तो ये इंडस्ट्री कोई समझता ही नहीं है, और मैं ये देखूं कि अगर मैं और मेरा वंश ठीक से चले, कि मेरे बेटे को मारने ये लोग कल ना आए, तो जरूरी है कि मैं उसके बच्चे का ध्यान रखूं ना। कितनी कॉमन सेंस की बात है। तो वही बात आज के लिए भी लागू होती है। दूसरी एक बात जो है, आज के वक्त में ज्ञान या इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि शिक्षा बढ़ गई तो बहुत सारी बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसलिए हमें लगता है कि आज के बिजनेस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अधिक है। लेकिन बिजनेस लीडर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अपने समय और स्थान के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी और अपना अवसर दोनों ढूंढ ही लेते हैं। और मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे नए लोग निकल के आ रहे हैं, और कुछ पुराने हाउसेस के नाम मैं ले चुका हूं, जिनमें मैं जब भी मिलता हूं वे उससे कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार या किसी महाजन के कहने से या चेंबर के कहने से करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके जहन में, उनके डिजाइन में। आजकल एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा चल रहा है डिस्कशन का, बेईमानी का, ईमानदारी का, भ्रष्टाचार का, कि कौन पहले बेईमानी करने को मजबूर करता है या कौन बेईमानी के लिए इंसेंटिवाइज करता है दूसरे को। करप्शन की मैं बात कर रहा हूं। इस बदलते हुए भारत में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच में ये एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि हम लोगों में एक प्रकार का पाखंड है। सारी बातें हम अच्छी करते हैं,
प्रैक्टिसेस में हमारी गड़बड़ी है। पब्लिक स्पेस में, जैसा आपने कहा, पॉलिटिक्स, बिजनेस, मीडिया, इन तीन की हम बात करें, यहां पर अगर मैं आपसे आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहूं कि यहां क्या फिक्स करने की जरूरत है कि इस भ्रष्टाचार को हम रियली एड्रेस कर सकें। देखिए कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने एक ही सिद्धांत सीखा है। और एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। कई बार हमें लगता है कि अगर मैं एक दिया जला भी लूंगा तो क्या होगा, इतना घना अंधकार है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप अगर अपने हाथ में एक दिया जलाते हैं, आपको सब देख सकते हैं, भले आप सबको ना देख सकते हैं, तो आप दिया जलाइए, लोग आपको देखेंगे, एक दिए से दूसरा दिया जलेगा। आप अपने जीवन में तो प्रकाश लाइए, आपके इर्द गिर्द प्रकाश फैलेगा, उस प्रकाश को धीरे 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 सब जगह फैला जा सकता है। इसलिए हम सब पूरे समुद्र को साफ करने जाएंगे तो नहीं हो सकता, कभी होगा भी नहीं, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जिस कार्य में हैं, मैं जो काम करता हूं, मैं उसे ईमानदारी से करूं, घूम फिर के बात वहीं आके इतिहास भर में यही टिकी थी, कॉमन सेंस से यही टिकेगी। और मैं भी यही कहता हूं कि हमने सबको ये लाजमी है कि हम अपने जीवन को देखें, उसमें सक्षमता लाएं, उसमें संतोष लाएं, पूरा हार्डवर्क करें, ईमानदारी से करें। सारी देखिए दुनिया के अंदर तो हम जितना पौराणिक व्यवस्था देख लें, चाहे ईस्ट देख लें चाहे वेस्ट देख लें, गार्डन ऑफ ईडन में कोई न कोई तो फल कुतर के खा ही लेगा, कहीं न कहीं तो सरपंच आ ही जाएगा। इसलिए उसे हम बच नहीं सकते, लेकिन उसकी चिंता क्यों करें। आजकल ये बड़ी चर्चा होती है कि विकास का या किसी समाज और देश को चलाने का मॉडल क्या हो। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कितनी चीजें किंवदंती क्या बन जाती है और हम जानते ही नहीं कि उनका मायने क्या होता है। ये भारतीय मॉडल जैसे एक बड़ी किंवदंती है। मैं जिसे आपसे कहूंगा कि क्या भारतीय मॉडल 2000 साल से करीब करीब हम पतन की ओर तो जा रहे हैं। सम्राट अशोक ने दुनिया के इतिहास में एक बेहतरीन राज्य चलाया। तुमने अशोक स्तंभ तो अपना लिया, अशोक चक्र तो अपना लिया, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अशोक के बारे में और उसके शासन कला के बारे में आप क्या जानते हो, आपको बता दें।